जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, पर्वतों ने हमेशा उसके मन को अपनी तरफ आकर्षित किया है। ये आकाश को भेदते हुए बर्फ से ढके शिखर मनुष्य को हमेशा विस्मय में डाल देते हैं। मौन, अडिग और शाश्वत। कुछ के लिए ये बाधाएं हैं और कुछ के लिए देवताओं और आत्मा का निवास। लेकिन जो लोग इनमें रहते हैं, उनके लिए ये सब कुछ है। आश्रय भी, खतरा भी, सौंदर्य भी और जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी। दुनिया की दो महान पर्वतमालाएं मानवता की कहानी लिखती हैं। एशिया के हिमालय और दक्षिण अमेरिका के आंडेज। महासागरों और महाद्वीपों से दूर होते हुए भी दोनों की नियति एक ही है, जीवन को उन ऊंचाइयों पर ढालना जहां मनुष्य के लिए सांस लेना भी कठिन हो जाता है, जहां हवा पतली हो जाती है, जहां ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और जहां ठंड हड्डियों तक उतर जाती है। वहां केवल जीवित रहना ही नहीं, लोग अपनी सभ्यता को भी जिंदा रखते हैं। यहां संस्कृतियां जन्म लेती हैं, पशु नए रूप अपनाते हैं और प्रकृति हर दिन मनुष्य को परखती है। ये कहानी है उन ऊंचे स्थलों की जहां धरती आकाश को छूती है और जीवन बादलों के ऊपर अपनी यात्रा तय करता है। करोड़ वर्ष पहले जब धरती के महाद्वीप आपस में टकराए, तब एक ऐसा अद्भुत पर्वत उत्पन्न हुआ जिसका नाम है हिमालय। धरती की सतह पर हुई इस टकरार ने समुद्रों के नीचे दबे हुए पत्थरों को उछालकर आसमान की ओर धकेल दिया। आज हिमालय धरती का सबसे ऊंचा प्रतीक है, जिसके शिखर बादलों के पार जाकर सूर्य की किरणों से चमकते हैं। लगातार बर्फ से ढके रहने वाले ये पर्वत केवल भौगोलिक रूप से ही महान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अनंत महत्व रखते हैं। हिंदू धर्म में हिमालय को देवताओं का निवास माना गया है। कैलाश पर्वत को शिव का आसन कहा जाता है और गंगा नदी की उत्पत्ति भी इसी पर्वत की गोद से होती है। बुद्ध धर्म में हिमालय को शांति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जहां अनकाउंटेड मोनास्टरीज बादलों के बीच खड़ी हैं और उनके घंटों की धुन शिखरों पर गूंजती है। लेकिन हिमालय के नीचे बसते दूर दराज के गांव एक अलग कहानी कहते हैं। यहाँ के लोग हर दिन कठोर परीक्षा से गुजरकर जिंदगी जीते हैं। पतली हवा में खेती करना मुश्किल है, सर्दियों में रास्ते बर्फ से बंद हो जाते हैं और कभी-कभी तो महीनों तक संसार से जुड़ा रहना पड़ता है। बच्चे बर्फ में पैर गड़ाकर स्कूल पहुंचते हैं और गांव के लोग अपनी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए प्रकृति की दया पर निर्भर होते हैं। फिर भी इन कठिनाइयों के बीच हिमालय के लोग एक अजीब शक्ति और सहनशीलता से जीते हैं। उनके गीत, उनकी पूजा और उनकी परंपराएं इन बर्फ से ढकी ऊंचाइयों में भी गुनगुनाती रहती हैं। हिमालय के शिखरों की तरह ये लोग भी अपनी जगह पर अडिग और शांत खड़े हैं, प्रकृति के हर रूप का सामना करते हुए। हिमालय के कठिन और ऊंचे क्षेत्रों में जीने वाले लोग एक अलग ही कहानी लिखते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर हैं शेरपा, जिन्हें दुनिया भर के पर्वतारोही अपना मार्गदर्शक मानते हैं। पतली हवा और कठोर ठंड में चलना, बर्फ के झूले हुए रास्तों को पार करना और ऊंचाइयों पर भर के साथ चढ़ना उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। उनकी सहनशीलता और शक्ति ने उन्हें एवरेस्ट जैसे शिखरों के असली निवासी बना दिया है। पर्वतारोहियों के लिए शेरपा केवल रास्ता दिखाने वाले नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाले होते हैं। उनके बिना शायद हिमालय की इतनी सफलता की कहानियां लिखी ही नहीं जा सकती थी। उनकी जद्दोजहद और अनुभव ने हिमालय की जिंदगी को दुनिया के लिए समझने लायक बनाया है। इस कठोर जलवायु में खेती भी एक चुनौती है, फिर भी गांव के लोग बर्फ से लड़कर अपना भोजन उगाते हैं। बार्ले और आलू यहाँ की मुख्य फसल है, जो ठंडी मिट्टी में भी जीवित रहती है। पतली हवा और अलग मौसम इन फसलों को अलग स्वाद देते हैं और ये लोग इन्हीं के सहारे अपनी रोटी कमाते हैं। उनके घर भी प्रकृति के अनुसार बने होते हैं। पत्थर और लकड़ी से तैयार छोटे मजबूत मकान, जो आंधी, बर्फ और ठंड का सामना कर पाएं। कपड़े मोटी ऊन से बनते हैं ताकि शरीर को गर्मी मिल सके। उनके रंगीन पतकों, घंटों की आवाज
और परंपरागत गीतों में एक अलग ही रूहानियत बसती है। त्योहार और पूजाएं भी यहाँ की जिंदगी का एक गहरा पहलू हैं। हर उत्सव प्रकृति के प्रति शुक्रिया अदा करता है, बर्फ को, पानी को और शिखरों को, जो उनके लिए जीवन का आधार हैं। हिमालय के लोगों की जिंदगी कठिन है, लेकिन उनकी मुस्कान और परंपरा उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में भी गर्माहट देती है। एंडीज पर्वतमाला, जो दक्षिण अमेरिका के दिल से लेकर उसके कोने तक फैली है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये बर्फ से ढके शिखर, गहरे घाटियां और जलते हुए ज्वालामुखी मिलाकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो एक ही समय भयानक भी है और अद्भुत भी। ये पर्वत केवल भौगोलिक रूप से ही महान नहीं, बल्कि ये अनेक सभ्यताओं की जन्मभूमि भी रहे हैं। इसी पर्वत की गोद में कभी एक महान साम्राज्य खड़ा था, इनका एम्पायर। उनकी राजधानी कुस्को से लेकर माचू पिचू तक उन्होंने पत्थर के शहरों को इस तरह बनाया कि आज भी लोग उनकी कला और सामर्थ्य पर हैरान हो जाते हैं। टेरेस्ड फार्मिंग, एक्वेडक्ट्स और मंदिरों से सजा हुआ उनका जीवन प्रकृति के साथ एकता का प्रमाण है। इनका के लिए एंडीज के पर्वत पवित्र थे। उन्होंने सूर्य और धरती को देवता माना और उनके लिए पूजा और बलि का प्रबंध किया। उनके विरासत के निशान आज भी एंडीज की घाटियों में गुफ्ते हैं। उनकी कहानी हर पत्थर और हर दीवार में समाई हुई है। आज भी एंडीज की ऊंची घाटियों और दूर के गांव में स्थानीय लोग रहते हैं जो अपने पूर्वजों की परंपराओं को जीवित रखते हैं। कीचुआ और आयमारा जाति के लोग पतली हवा और कठिन मौसम में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उनकी खेती, उनके रंगीन पोंचो और टोपियां और उनका संगीत एंडीज की रूह को जिंदा रखता है। यहाँ के मेला, नृत्य और गीत प्रकृति के प्रति उनका आभार व्यक्त करते हैं। एंडीज के लोगों के लिए जिंदगी कठिन है, लेकिन उनका अस्तित्व इन पर्वतों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे ये शिखर आसमान की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही इन लोगों की कहानी भी ऊंचाई पर पहुंच जाती है। एक कहानी सहनशीलता, परंपरा और विरासत की। एंडीज के ऊंचे और कठिन क्षेत्रों में जिंदगी एक निरंतर संघर्ष है, लेकिन यही संघर्ष इन लोगों की पहचान भी बन गया है। यहाँ के खेतों में सबसे ज्यादा उगाई जाती है आलू, जो इन लोगों के भोजन का मूल आधार है। एंडीज से ही दुनिया को आलू मिला और यहाँ के गांव में इसे 100 से भी ज्यादा तरह से उगाया जाता है। इसके साथ कीनहुआ और मक्का भी उनकी खेती का हिस्सा हैं, जो पतली हवा और ठंडी रातों में भी अपना जीवन बनाए रखते हैं। उनके टेरेस्ड फार्म्स पहाड़ी ढालों पर सीढ़ियों की तरह बनते हैं, जहां मिट्टी और पानी को संभालकर फसलों को जीवन दिया जाता है। उनके जिंदगी सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, संगीत उनके खून में बसती है। पैन फ्लूट्स और ड्रम्स की धुन उनके त्योहारों और समारोहों में गूंजती है, जहां रंगीन कपड़ों और पारंपरिक नृत्य से पूरा गांव जीवंत हो उठता है। फेस्टिवल पचाममा धरती माता के लिए एक आभार है, जहां गीत, नाच और बलि के माध्यम से प्रकृति को पूजा जाता है। हर त्योहार उनके अपने जीवन संघर्ष की कहानी भी कह जाता है और प्रकृति से उनके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। एंडीज के लोग अपनी कठिन स्थिति में भी अजीब ढंग से ढल जाते हैं। पतली हवा में जीने के लिए उनके शरीर में लाल खून के कण अधिक होते हैं, जो उन्हें ऑक्सीजन की कमी में भी मजबूत बनाते हैं। ठंडी रातों में वो अपने लामाज और अल्पाकाज की ऊन से बने कपड़ों में लिपटकर गर्मी पाते हैं, और इन्हीं पशुओं से उन्हें दूध, भोजन और साथी भी मिलते हैं। उनकी जिंदगी कठिन है, पर उनकी मुस्कान और परंपरा सब कुछ हल्का कर देती है। रात के अंधेरों में जब पहाड़ों पर सितारे चमकते हैं, तो उनकी बांसुरी की धुन हवाओं में घुल जाती है। एक याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, उसका जज्बा उसे हमेशा जिंदा रखता है।
एंडीज के शिखरों पर जहां हवा पतली हो जाती है और रात की सर्दी हड्डियों तक उतर आती है, वहीं कुछ प्राणी ऐसे हैं जो इन कठोर स्थितियों में भी अपनी जिंदगी का रास्ता निकाल लेते हैं। सबसे पहले याद आते हैं लामाज और अल्पाकाज। ये दोनों सिर्फ पालतू पशु ही नहीं, बल्कि एंडियन लोगों के जीवन का हिस्सा है। लामाज कठिन रास्तों पर सामान ढोने के काम आते हैं, जबकि अल्पाकाज की ऊन से उनके गर्म कपड़े बनते हैं। बर्फीली रातों में ये पशु न सिर्फ अपना बलिदान देते हैं, बल्कि अपने लोगों को जीवित रखने में मददगार साबित होते हैं। विकुन्याज, जो कि अल्पाकाज के जंगली रिश्तेदार हैं, सबसे ऊंचाइयों पर जीती हैं। इनकी ऊन दुनिया की सबसे कोमल और महंगी ऊन मानी जाती है, और ये प्राणी केवल कुछ ही स्थानों पर मिलते हैं। विकुन्या का शरीर पतली हवा में भी ऑक्सीजन को अपने अंदर समेटने की क्षमता रखता है, इसीलिए ये उन ऊंचाइयों पर भी खुले में दौड़ सकते हैं जहां इंसान 2 कदम चलकर ही सांस फूल जाता है। और फिर है एंडियन कॉन्डोर, जो आसमान का शासक है। अपने विशाल पंखों के साथ जो 10 से भी ज्यादा फीट तक फैल जाते हैं, ये पक्षी बड़े आराम से हवाओं में घंटों तक तैरता रहता है। ये स्कैवेंजर है, जमीन पर गिर चुके पशुओं का भोजन करता है और इसी प्रक्रिया से पर्यावरण को साफ भी रखता है। कॉन्डोर के लिए ऊंचाई कोई रुकावट नहीं, बल्कि उसका अपना राज्य है। इन सभी प्राणियों की एक बात साझी है, उन्होंने एंडीज की कठिन परिस्थितियों पर जीने का एक अनोखा तरीका अपना लिया है। चाहे ऊन से बना रक्षा कवच हो, या पतली हवा में जीवित रहने की क्षमता, या आसमान के ऊपर घंटों तक उड़ते रहने का हुनर, ये सभी एंडीज की रूह को जिंदा रखते हैं। हिमालय और एंडीज 2 अलग-अलग महाद्वीपों में फैली ये पर्वतमालाएं अपनी अपनी रूपरेखा में भले ही जुदा हैं, लेकिन उनके जीवन की कहानी एक दूसरे से बहुत मिलती है। दोनों जगह ऊंचाइयों पर हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, और रातों की सर्दी इंसान की हड्डियों को तोड़ देने जैसी लगती है। दोनों पर्वतों के गांव बहुत दूर दूर बसते हैं, जहां एक दूसरे तक पहुंचने के लिए दिनों का सफर करना पड़ता है। और फिर भी इन ऊंचाइयों पर रहता इंसान एक अजीब सी सहनशीलता दिखाता है, जो उन्हें अन्य जगह के लोगों से अलग बना देती है। फिर भी हिमालय और एंडीज में अंतर भी उतना ही गहरा है। हिमालय की रूह धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू से जुड़ी है। यहाँ के लिए पर्वत केवल प्रकृति नहीं, देवता हैं। कैलाश को शिव का निवास माना जाता है, और एवरेस्ट को चोमोलुंगमा अर्थात मां देवी का घर। हिमालय के लोगों की परंपराओं में पूजा, मंत्र और ध्यान का गहरा रंग है। दूसरी तरफ एंडीज अपनी प्राचीन सभ्यताओं जैसे इनका के निशानों से भरा है। यहाँ सूर्य और धरती को देवता माना जाता था, और त्योहार और नृत्य उस परंपरा का हिस्सा हैं। पर्यावरण भी अपना रंग दिखाता है। हिमालय बर्फीली चोटियों, तीखी घाटियों और ग्लेशियर से सजते हैं, जबकि एंडीज में ज्वालामुखी, ऊंचे रेगिस्तान और घनी घाटियां भी मिलती हैं। हिमालय का मौसम अचानक बर्फ और तूफान लेकर आता है, जबकि एंडीज में कभी-कभी ज्वालामुखी के धड़कने से गांव हिल उठते हैं। और जब बात आती है आधुनिक प्रभाव की, तो हिमालय पर दुनिया भर के पर्यटक और पर्वतारोही के कदम बढ़ गए हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना हर किसी के दिल में है, और ये प्रभाव स्थानीय लोगों के जीवन को बदल रहा है। एंडीज में भी पर्यटक आते हैं, खासकर माचू पिच्चू देखने, लेकिन यहाँ अब भी स्थानीय सभ्यता और जीवन शैली अपने रंग में ज्यादा टिका हुआ है। दोनों पर्वत अपने आप में एक दर्पण है, दिखाते हैं कि इंसान कहीं भी रहे, कठिनाइयों के बीच भी अपनी संस्कृति, अपना जीवन और अपना जुनून बना लेता है। हिमालय और एंडीज दोनों इस बात के प्रमाण हैं कि प्रकृति के सबसे कठिन स्थानों पर भी मनुष्य अपना घर बना सकता है। आज के समय में हिमालय और एंडीज दोनों एक नए युग की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन। बर्फ के पहाड़ जो कभी सदैव के लिए लगते थे, अब धीरे धीरे पिघलने लगे हैं। ग्लेशियर्स जो गांव को पानी देते थे, वो सिकुड़ रहे हैं। नदियां कमजोर पड़ रही हैं, और कभी कभी अचानक फ्लड बनकर गांव उजाड़ देते हैं। ये परिवर्तन न सिर्फ प्रकृति का रूप बदल रहा है, बल्कि उन लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में डाल रहा है जो खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। टूरिज्म भी एक और बड़ी शक्ति बनकर उभरी है।
हिमालय में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पर्यटक अपना बोझ और कचरा छोड़ जाते हैं, जिससे प्रकृति को नुकसान होता है। एंडीज में भी माचू पिच्चू और दूसरे स्थलों पर भीड़ लगती है और स्थानीय सभ्यता को ढकने लगती है। जो गांव कभी अपने परंपराओं पर जीते थे, वो अब बाजार और पैसा कमाने के तरीकों पर निर्भर होते जा रहे हैं। इसके साथ एक और चुनौती है युवा पीढ़ी का शहरों की ओर निकल जाना। ऊंचाई पर जीवन कठिन है, खेती में मेहनत ज्यादा है और सुविधाएं कम। इसीलिए नए लोग अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं और पीछे रह जाते हैं केवल बुजुर्ग और परंपराओं के कुछ निशान। धीरे धीरे गांव खाली होते जा रहे हैं और उनकी कहानी भी खामोशी में खो जाने का खतरा है। ये सभी चुनौतियां एक ही सवाल उठाती है कि क्या इंसान अपनी सभ्यता को इन पर्वतों पर जिंदा रख पाएगा, या फिर बदलते हुए समय के साथ ये कहानियां सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगी। पहाड़ हमेशा से इंसान की क्षमताओं को आजमाते आए हैं। उनकी ऊंचाई, उनकी खामोशी और उनका कठोर मौसम इंसान से पूछते हैं, क्या तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हो? और हर बार इंसान ने जवाब दिया है, हाँ। हिमालय और एंडीज के लोगों ने अपने जीवन से ये साबित कर दिया है कि मनुष्य का जज्बा प्रकृति के सबसे कठिन रंगों के सामने भी नहीं झुकता। इन ऊंचाइयों पर जीना केवल एक संघर्ष नहीं, एक कला है। ये सिखाता है धैर्य, सहनशीलता और प्रकृति के साथ समझौता करके जीने की कला। चाहे वो हिमालय के शेरपा हों जो अपने कंधों पर दुनिया के सपने लेकर चढ़ते हैं, या एंडीज के किसान जो पतली हवा में भी अपनी फसल उगाते हैं, सब एक ही बात का प्रमाण है कि इंसान की रूह को कोई रुकावट थमा नहीं सकती। और जब हम पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ बर्फीली चोटियां या गहरी घाटियां नहीं दिखाई देती, बल्कि हमें हमारा आईना दिखाई देता है। एक याद दहानी कि जिंदगी कितनी भी कठिन हो, इंसान के अंदर हमेशा उतनी ताकत है कि वो अपना रास्ता निकाल सके। ये कहानी हिमालय और एंडीज की है, लेकिन असल में ये कहानी हम सब की है, एक कहानी जज्बे की। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।